आप सभी का एक बार फिर से स्टडी 58 परिवार में स्वागत है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कक्षा 12 इतिहास का टेस्ट पेपर, आरबीएससी कक्षा 12वीं इतिहास 2021, अध्याय संख्या 6 आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन का टेस्ट पेपर। ये टेस्ट पेपर का छठा भाग होगा। इससे पहले 5 टेस्ट पेपर अपलोड हो चुके हैं। उन्हें नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट के अंदर एक अलग से टेस्ट पेपर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर जाकर दीजिए। तो ये आपका पेपर जो पूर्णांक की 20 अंक का होगा। इसके लिए आपको 40 मिनट का समय है। 40 मिनट में आपको इस 20 प्रश्नों का क्या करना है, हल करना है। और सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से हल करने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे ईमानदारी पूर्व तरीके से बताना है कि आपके कितने नंबर्स आ रहे हैं। तो चलो तो इसको करें, शुरू करते हैं। तो ये प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न बिल्कुल ही ब्लूप्रिंट के हिसाब से दिए गए हैं। जैसा कि आपका जो मॉडल पेपर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया है, उस पेपर के अनुसार ही इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश किया गया है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हैं, वन लाइनर भी हैं, खाली जगह वाले भी हैं, और 2 नंबर के, 4 नंबर के, 6 नंबर के, सभी प्रकार के जो आपका पूरा ब्लूप्रिंट आपने नहीं देखा तो मैंने वीडियो अपलोड किया, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। या फिर आप मेरे ब्लॉग कबीर क्लासेज 58 को गूगल पर सर्च कीजिए और गूगल पर आप सर्च करोगे कबीर क्लासेज 58.blogspot.com नाम से आपको वहाँ से मिल जाएगा और लिखा हुआ होगा ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम, इस नाम से ब्लॉग है। तो उसमें जाओगे तो वहाँ पर आपको पूरी ब्लूप्रिंट आपको देखने को मिलेगी। तो पहला आपका प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। एक बात का ध्यान रखना, इन प्रश्नों के उत्तर आप अभी से वैसा ही देने की कोशिश करें जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है। जिससे संबंधित मैंने पहले वीडियो बता दी है कि उसमें परीक्षा के अंदर, एग्जाम के अंदर आपको कैसे लिखना है, छोटे प्रश्नों को, बड़े को, वस्तुनिष्ठ को, खाली जगह वाले को, सारे प्रश्नों को किस तरीके से लिखना है। वो वीडियो नहीं देखा तो देख ले, 2-3 पार्ट हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के उनको भी देख ले। तो पहला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो आपको उत्तर देना है दयानंद ने की थी, विवेकानंद ने, या राजा राम मोहन राय, या मनमोहन घोष ने की थी। दूसरा प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ। तो ब्रह्मगिरी में हुआ, कटक में हुआ, कोलकाता के अंदर हुआ, या अडयार के अंदर। ये अड है तो अडयार के अंदर हुआ। तो आपको कहाँ हुआ है इनका जन्म, ये बात आपको क्या करनी है, बाल गंगाधर तिलक की कमेंट में अपने आप को टेस्ट पेपर के अंदर लिखनी है। टेस्ट पेपर के अंदर आपको वैसे ही लिखना है जैसे मैंने आपको बताया है। तो फिर से आपको कहता हूँ, वो वीडियो आपने नहीं देखा है 1 से 2 बार देख लें, जिसमें सभी प्रकार के प्रश्नों के बारे में बताया गया है कि छोटे प्रश्नों का यानी वस्तुनिष्ठ का उत्तर कैसे देना है, वन लाइनर का कैसे देना है, खाली जगह का कैसे देना है, इसके अलावा एग्ज़ाम में कौन सी पेन का प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये सारी बातें उसमें दी गई है। और भी बहुत सारी बातें जो आपको बताई जाएगी। और इसमें आपको एक ध्यान रखना, जो ये यहाँ है ना, यहाँ पर ये जो ब्रह्मगिरी नहीं है, यहाँ पर क्या है, रत्नागिरी है। आपको यहाँ पर ब्रह्मगिरी नहीं लिखना है, ये गलत है। यहाँ पर आपको लिखना है रत्नागिरी। क्या लिखना है, रत्नागिरी लिखना है। अगला है तीसरा, बंगाल का विभाजन कब लागू हुआ था। तो अक्टूबर 1905 को, सितंबर 1905 को, अगस्त 1905 को, या जुलाई 1905 को। अगला जो चौथा है प्रश्न, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली उसको लागू किया गया। निर्वाचन प्रणाली को लागू किया गया 1909 में, 1919 में, 1935 में, या 1947 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, उनका नाम लिखना है। तो इन वन लाइनर को कैसे जवाब देना, ये भी आपको बताया हुआ है। इसके अलावा दिल्ली चलो है ना, तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 7 है ना। तो ये सारे 1 से लगाकर 8 तक, 1 से लगाकर 8 तक प्रश्न संख्या जो अलग अलग नंबरों के हैं,
जिसमें आपके एक एक नंबर के हैं उनको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो किसके कहने पर दयानंद सरस्वती ने अपने प्रवचन हिंदी में देने प्रारंभ किए? पहले दयानंद जी अपने प्रवचन संस्कृत में दिया करते थे, तो किसके कहने पर? ठीक है, तो ये लिखना है। तो प्रश्न संख्या 8, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक, खाली जगह रामकृष्ण मिशन, तो यहाँ लिखना आपको कौन है संस्थापक। तो ये आपके एक एक नंबर के हो गए, यानी कुल 8 अंक के प्रश्न हो गए 1 से 8 तक। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, रामकृष्ण मिशन के मानवीय दृष्टिकोण को संक्षिप्त में लिखिए। ठीक है, तो इसको वर्तमान समय को दृष्टिगत रखते हुए लिखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 10वां है। तो ये जो 9वां क्वेश्चन संख्या 2 अंक का, कितने अंक का है? 2 अंक का। तो इस तरीके से ये आपके कितने अंक हो गए? 12 अंक के प्रश्न हो गए हैं। सॉरी 12 नहीं हुए, 10 अंक के हो गए। ये 8 के तो ये थे, 1 से 8 तक 8 प्लस 2, अब कितने हो गए टोटल? 10 अंक के। अब प्रश्न संख्या 9 19वीं शताब्दी भारत में राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण, तो ये 4 अंक का है, तो प्लस 4 ये 14 अंक का हो गया। और अंतिम प्रश्न 11वां वो आपके 6 अंक का है। ठीक है, तो ये 4 अंक का, इसके अथवा में भी है, तो या तो चाहे आप राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण लिखना, या राजा राम मोहन राय के सामाजिक सुधारों की वर्तमान प्रासंगिकता को स्पष्ट करना, दोनों में से आपको एक करना है। तो ये कितने अंक का हो गया? आपके 4 अंक का हो गया। वीडियो को हमेशा पूरा देखें, क्योंकि कई सारी बातें अलग भी बताई जाती हैं। अब है प्रश्न संख्या 11, दयानंद व आर्य समाज के, दयानंद सरस्वती व आर्य समाज के कार्यों का वर्णन कीजिए। अथवा में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस के योगदान को स्पष्ट कीजिए। अथवा निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, बंगाल विभाजन, कैबिनेट मिशन या पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव पर। तो ये प्रश्न आपके 6 अंक का है, तो इसमें से तीनों में से कोई एक करना है, क्योंकि जो नया आपका मॉडल पेपर आया है उसके अंदर 6 नंबर वाले प्रश्नों में 3 विकल्प मिलेंगे, 3 में से कोई एक करना है। तो उसी हिसाब से मैंने आपको ये क्वेश्चन डाला। ये पूरा पेपर आपके ब्लूप्रिंट के ऊपर आधारित है। तो आज का टेस्ट पेपर इतना ही, और नेक्स्ट टेस्ट पेपर की सूचना देना चाहूँगा, इसको ध्यान से सुने। जो नेक्स्ट टेस्ट पेपर थोड़ा बड़ा होगा, जो कितने प्रश्न का, पाठ संख्या 6 और पाठ संख्या 7 दोनों का साथ में होगा, यानी पाठ संख्या 6 के आपके 20 अंक प्लस पाठ संख्या जो आपका 7वां है उसके 10 अंक, सॉरी 10 नहीं, उसके 15 अंक है आपके। तो इस तरीके से ये कुल मिलाकर के आपका जो कितने का हो जाएगा, 20 और 15 35, तो 35 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? 35 अंक का होगा। वो मेगा सीरीज़ के अंदर लेंगे, है ना। तो अब जो एक एक अध्याय के थे वो टेस्ट पेपर ये ले लिया मैंने अंतिम। इसके बाद में और भी हालांकि बीच में एक एक पार्ट के भी कभी होगी आपकी डिमांड, तो मैं ले लूँगा। इसके अलावा इसके बाद अगला जो पेपर आएगा वो मेगा टेस्ट पेपर का पार्ट होगा, 2 अध्याय संख्या 6 और 7वां, जिसका कुल 35 अंकों का होगा। ठीक है, तो उस टेस्ट पेपर को लेंगे और उसमें कुछ मानचित्र के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप मानचित्र की भी तैयारी करें। या तो 35 नंबरों के अंदर इंक्लूडिंग कर दूंगा मैं, या फिर आपको प्रश्न पत्र 40 अंक का बना दूंगा। ठीक है ना, तो उस पेपर का भी आप इंतज़ार कीजिए, जल्दी वो पेपर आपके सामने आएगा। इसमें जो प्रश्न थे मानचित्र वाले वो मैंने साथ में सम्मिलित नहीं किए हैं। ठीक है, तो अगला वाला जो टेस्ट पेपर आएगा मेगा टेस्ट पेपर, उसमें आपके मानचित्र वाले प्रश्न भी क्या होंगे, साथ में शामिल होंगे। यानी एक प्रश्न उसमें मानचित्र का डालूंगा 4 या 5 अंक का, जो भी जैसा भी होगा, अमूमन 4 अंक का लगभग उसमें आपका एक प्रश्न पत्र में डालूंगा। तो इस तरीके से आपका मैंने व्यू रचना बता दी। अब ईमानदारी पूर्वक हल कीजिए इसको, और हल करके फिर इसको जांचिए ईमानदारी से इसका नंबर दीजिए, और उसके बाद कितने नंबर आ रहे हैं वो कमेंट करके मुझे बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।